अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, वो रेसिपी पूरी देखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला कभी भी बेकरी से बिस्किट नहीं लेंगे, घर पर ही बनाएंगे। जो बनेंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 130 ग्राम जो है वो चीनी ली है। ये रेगुलर चीनी है जो हम आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं, पिसी हुई चीनी नहीं है ये, ठीक है। और इसके साथ ही मैं लूँगी 200 ग्राम कोकोनट पिसा हुआ। या आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, घर पे भी ग्राइंड कर सकते हैं और बाहर से जो मार्केट से हमें मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें रूल नहीं है कि आपने किस किस्म का लेना है, जिस तरह का भी आपको मिलता है आपने वो यूज़ करना है। इसके साथ 60 ग्राम मैंने इसके अंदर मैदा लिया है और 130 ग्राम इसके अंदर बटर मैंने लिया, ठीक है। ये बटर जो है हमारा नरम होना चाहिए, यानी कि फ्रिज वाला नहीं, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल होगा एक अंडा। ये भी जो है ये रूम टेम्परेचर पर है। और इसमें वनीला एसेंस इस्तेमाल होगा तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप। और 1 पिंच इसमें इस्तेमाल होगा नमक। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह का एक स्केल जो मिलता है हमें मार्केट में, ये अगर हम बेकिंग करते हैं ना तो ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारी जो रेसिपी है वो ज़बरदस्त बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये मैंने एक बाउल लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मक्खन। इस रेसिपी में जो हमने है वो इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं करना है, हमें हैंड विस्कर की ज़रूरत होगी सिर्फ। और कोई रूल ये नहीं है कि आपने उसको कितनी देर करना है या आपने उसको इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है ये। बटर के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी और इसको हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने सिर्फ इसको इतना मिक्स करना है कि चीनी इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाए, क्योंकि ये मक्खन है तो इसके अंदर जो चीनी है वो मेल्ट नहीं होगी। तो वो मेल्ट किस तरीके से होगी कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। ये अंडा मैंने लिया है और एक अंडा इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं, क्योंकि अब मक्खन को चीनी को थोड़ा सा लिक्विड मिल गया है अंडे की सूरत में, तो ये आराम से अब जो है पूरी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। और इसके अंदर मैं डालूंगी वनीला एसेंस। अब इसको इसी विस्कर की मदद से मैंने अच्छे से विस्क करना है। इसको इतना मैंने मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है ना वो पूरे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाए, बस। और कोई ज़्यादा हमने इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। ये देखेंगे पूरी चीनी हमारी मेल्ट हो गई है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। ये तकरीबन 1 चुटकी नमक है, ये देखें। ज़्यादा नमक हमने नहीं इसके अंदर ऐड करना। नमक जो है ना इसके टेस्ट को जो है वो डबल कर देगा, ठीक है। नमक हमने लाजमी ऐड करना है। और मक्खन जो है ना वो अनसाल्टेड मक्खन है, ठीक है, बिल्कुल सादा मक्खन वो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं मैदा। और अब हमें विस्कर की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने वीडियो को थोड़ा सा जो है वो स्पीड पे रखा है ताकि आपको ये मैं पूरे तरीके से दिखाऊं कि हमने इसको कितना मिक्स किया है, ठीक है। इसको कट नहीं किया मैंने। इसके साथ इसके अंदर ऐड मैं करूँगी ये तकरीबन ½ टीस्पून मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। ये हमने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। इसी से जो हमारे जो बिस्किट्स हैं ना वो खस्ता बनेंगे और नरम बनेंगे और ज़बरदस्त बिल्कुल यानी कि बेकरी स्टाइल में बनेंगे। और इस कोकोनट इसके अंदर ऐड कर लिया मैंने, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मीठा सोडा हमने ना इसके अंदर लाजमी ऐड करना है, क्योंकि जब हम आमतौर पे घर में बनाते हैं ना तो हम मीठा सोडा ऐड नहीं करते। इस वजह से जो हमारे बिस्किट है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। तो मीठा सोडा ऐड करेंगे ना तो बहुत नरम बनेंगे और खस्ता बनेंगे। अच्छे तरीके से ये देखें कि ये मिक्स हो गया सारा मिक्सचर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये मैंने एक सांचा लिया है केक वाला। इसको जो है वो मैंने ना ग्रीस किया और ना ही इसके ऊपर बटर पेपर लगाया है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी बिस्किट की डो है ना इसके अंदर मक्खन यूज़ हुआ है, तो ये मक्खन जो है इसको साथ चिपकने नहीं देगा। तो हमने इस साइज़ के जो है वो बिस्किट तैयार करने हैं कि जो हमारे जो साइज़ हमें पसंद है,
क्योंकि ये बेक होने के बाद इसका साइज़ डबल हो जाना है, तो हमने जो वो साइज़ जो है नॉर्मल रखना है, ताकि वो जो बेक हों डबल हो जाएं तो बहुत ज़्यादा बड़े ना बने। तो इस तरीके से मैं सारे बिस्किट जो है वो बना लूँगी और उनको थोड़े थोड़े फासले पे रखना है। एक बिस्किट और बना के आपको दिखाती हूँ कि इस साइज़ का हमने बनाना है और इसको थोड़े फासले पे रख देना है ताकि ये बेक होने के बाद साथ ना चिपके। ये जी देखें, इसी तरीके से मैंने सारे जो बिस्किट तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको बेक कर लेंगे। बेकिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, चूल्हा मैंने बिल्कुल ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इस रेसिपी में हमें जो देगची है उसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा मैंने नहीं जलाया हुआ। ये ट्रे इसके अंदर रख दूँगी मैं और इसको मैं ढक दूँगी। और अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ कि चूल्हा जला हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो होल आपको नज़र आ रहा है ना ढक्कन पे, इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे। अब आपको मैं इसकी चेक करवाती हूँ आँच। ये देखें, आँच हमने इतनी रखनी है दम वाली, बिल्कुल जो मुश्किल जो है वो देखती है कि पैंदे को टच करें। इतनी आग पे हमने इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट हमें लगेंगे और हमारी जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर बीच में हमने चेक भी करना है ना तो तकरीबन 25 मिनट बाद चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक करना। तो ये देखें कि मज़ेदार से हमारे जो बिस्किट तैयार हैं। अच्छा, इसकी टिप ये है कि क्योंकि हमने इसको किसी छुरी की मदद से चेक नहीं किया है, तो इसको हमने इस तरीके से चेक करना है कि ये जो बिस्किट है ना हमारे ऊपर से हार्ड होने चाहिए और इसका कलर जो है वो गोल्डन होना चाहिए। ये देखें, ये ऊपर से हार्ड है, मीन के हमारे बिस्किट तैयार हैं। तो यह मैं अब आपको चेक करवा देती हूँ कि इसमें जो है ना अभी ये नीम गर्म है, पूरी तरह ठंडे नहीं हुए, तो हम नीम गर्म ही इनको अलग करेंगे इस तरीके से ताकि ये चिपके ना। अगर हम इनको ठंडा होने का टाइम देंगे ना ज़्यादा, तो मक्खन जो है वो ठंडा हो जाएगा और ये साथ जो है ना वो चिपके रहेंगे, आसानी से उतरेंगे नहीं। तो हमने नीम गर्म ही इनको अलग कर लेना प्लेट में। ये देखें, जो थोड़ा सा साथ चिपका भी है ना वो भी आराम से उतर जाएगा। आप थोड़ा सा फासला ज़्यादा रख के तो फिर इसको बेक कीजिएगा। ये देखें, अब ये पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने नरम हमारे ये जो बिस्किट तैयार हुए हैं और खस्ता बने हुए। ये देखें अंदर से कितने फुले हुए बने हैं। बहुत ही मज़ेदार बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं। तो चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।